हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरफेस के बारे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है, कोटलिन में कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, क्या इसके बेनिफिट है, ये सारा कुछ हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, जैसे जावा पढ़ी होगी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो वहाँ पे इनहेरिटेंस पढ़ा होगा। जैसे जावा हो गया और अदर लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज हम कोटलिन में बात करेंगे। कोटलिन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, होता क्या है। तो पहले हम समझते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस, कोटलिन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस एक ऐसी मैकेनिज्म है, ये ऐसा एक प्रोसेस है, ऐसा एक मैकेनिज्म है या एक कह सकते हैं ऐसा एक मेथड है जो हम यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, कि हम कोई भी क्लासेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट और क्लास पे डिपेंड करती है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हम इनहेरिटेंस करता क्या है, जैसे कि एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं, तो जो सुपर क्लास होगी यानी पेरेंट क्लास होगी, एक क्लास होगी, उसको इनहेरिट करेंगे एक क्लास में, तो वो उसकी प्रॉपर्टी यानी कि जिस क्लास को जो सुपर क्लास या पेरेंट क्लास कहते हैं, जो बेस क्लास भी कहते हैं कुछ लोग उसको सुपर क्लास कहते हैं, कुछ लोग उसे पेरेंट क्लास कहते हैं। तो आप नाम, ये सारे नाम देते हैं, सुपर क्लास, बेस क्लास, पेरेंट क्लास, ये सारे कुछ दे देते हैं। तो जो हमने एक पेरेंट क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी, ये डिराइव क्लास होगी, उसी को डिराइव क्लास भी कहते हैं कुछ लोग, और चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। तो वो है इनहेरिट करेगी, माने सुपर जो पेरेंट क्लास होगी वो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगी। तो जो पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज होंगी, वो जो भी हमारी प्रॉपर्टी, जो भी फीचर्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली जब हम चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे कि रियल वर्ल्ड में बात करें कि जैसे कोई है, जैसे मैं हूँ तो मेरी एक अलग प्रॉपर्टी होंगी, कुछ कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होंगी और कुछ प्रॉपर्टी होंगी कॉमन प्रॉपर्टी, जैसे मेरे फादर हैं। तो वो जो मेरी पेरेंट्स की जैसे कुछ प्रॉपर्टी मेरे अंदर होंगी जो कि पेरेंट्स क्लास से मेरे पेरेंट्स के थ्रू मेरे पास आई होंगी, इनहेरिट होकर ऑटोमेटिकली कुछ प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को हम चाइल्ड क्लास में जब इनहेरिट करते हैं तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है इसका, इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट important feature in object oriented programming language,
लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ये लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग पढ़ लो। तो ये क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इसे ऊप्स कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक भी कुछ लोग कहते हैं, ऊप्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, क्या है, ऊप्स कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इनहेरिटेंस को, कुछ लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं, कुछ लोग क्या, ये ऊप्स कॉन्सेप्ट ही है, एक है, कई सारे होते हैं, उनमें से एक ये है। ऊप्स कॉन्सेप्ट में इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन ये होता है, और तुम्हारा और सारे होते हैं, तो उनमें से ये एक है ऑब्जेक्ट जो भी है ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो पहला पॉइंट इसके क्या क्या है इस उस कॉन्सेप्ट का, कि इनहेरिटेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत ही यूज होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये ऊप्स कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस फीचर दूसरा पॉइंट होगा कि जैसे कि मैंने बताया कि इनहेरिटेंस inheritance is a feature that inherit the property of properties of parent class to child class। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि इनहेरिटेंस क्या करता है कि जैसे भी हम कोई भी क्लास, एक पेरेंट क्लास, मान लीजिए एक पेरेंट क्लास ए है, चाइल्ड क्लास बी है, तो जब क्लास बी जो चाइल्ड क्लास है वह इनहेरिट करेगी पेरेंट क्लास ए को, तो उसकी सारी जिसकी प्रॉपर्टी होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज होंगी ऑटोमेटिकली इनहेरिट करके आएंगी, इनहेरिट हो जाएंगी चाइल्ड क्लास में। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है इट इज ऑल्सो called is a relation is a relationship इसको हम इज ए रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इनहेरिटेंस को हम इज ए रिलेशनशिप के बाद भी बोलते हैं, कॉल इज ए रिलेशनशिप। कहीं भी इज ए रिलेशनशिप क्या होता है, तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो वो इनहेरिटेंस के बारे में ही पूछ रहा है। इनहेरिटेंस उसका मतलब है, इज ए रिलेशनशिप का इसका मतलब है इनहेरिटेंस, इज ए रिलेशनशिप। तो ये हमने कुछ पॉइंट पढ़े कॉटलिन इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस क्या होता है। एक फीचर है जो एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं, जब हम चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर देते हैं। तो ये कुछ थे हम पॉइंट पढ़े, आई होप समझ में आए होंगे इज ए रिलेशनशिप। अब पढ़ते हैं कि ये हम उसके बारे में पढ़ा कि क्या होता क्या, उसकी बेसिक चीज़ें समझी। तो अब हम पढ़ते हैं इसको यूज क्यों करते हैं, इसको इनहेरिटेंस को यूज क्यों करते हैं। इनहेरिटेंस का इम्पोर्टेंस जब हम अपने प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, और इसके बेनिफिट क्या है इसका यूज। अगर हम ये यूज करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों यूज करते हैं इसको इनहेरिटेंस, वो हम देखते हैं क्यों यूज करते हैं। तो आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस क्यों यूज कर, व्हाई यूज इनहेरिटेंस, व्हाई यूज
इनहेरिटेंस। व्हाई यूज इनहेरिटेंस? व्हाई यूज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस यूज क्यों करते हैं? तो पहला जो आता है हमारा बेनिफिट जो इसके हैं, क्यों यूज करते हैं, इसके किस लिए यूज करते हैं? फॉर कोड रीयूजिबिलिटी। रीयूजबिलिटी यानी कि हम कोड को रीयूजिबिलिटी के लिए, कोड को हम रीयूज कर सकें दोबारा। मान लीजिए एक कोड लिखा, उस कोड को हम दोबारा से रीयूज कर सकें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? हम कोड की रीयूजिबिलिटी बढ़ाता है। रीयूजिबिलिटी, बार बार कोई कोड हमें ना लिखना पड़े। कोई ऐसा कॉमन कोड होता है, कई जगह सिनेरियो होते हैं कि हम एक ही कोड को कई जगह क्लासेस में यूज करते हैं। तो वो जो कॉमन कोड होगा उसको रीयूज, जो भी कोड होगा उसका रीयूज के लिए हम कर सकें, उसके लिए इनहेरिटेंस यूज करते हैं। और कोड को अंडरस्टैंडेबिलिटी, इससे क्या होगी? कोड की रीयूजिबिलिटी बढ़ेगी, तो कोड का अंडरस्टैंडेबिलिटी और ये बढ़ेगी, कोड को अच्छे से रीडेबिलिटी बढ़ेगी। रीडेबिलिटी फॉर कोड रीडेबिलिटी, कोड रीडेबिलिटी। तीसरा पॉइंट है फॉर मेथड ओवरराइडिंग। Overriding. So runtime polymorphism achieved यानी कि कोड रीडेबिलिटी, कोड रीयूजिबिलिटी एंड रन टाइम मेथड ओवरलोडिंग। इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है, ये हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। जब हम मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कहाँ यूज होता है। अभी कहते हैं तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं मेथड ओवरलोडिंग से, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी ये याद रखिए, के लिए भी हम यूज करते हैं, यूज होते हैं, क्यों यूज करते हैं, जैसे इनहेरिटेंस को क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में ये पॉइंट अभी याद रखिए, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसका हम यूज करते हैं, यानी कि बेनिफिट होते हैं इनहेरिटेंस को यूज करते हुए। तो कोड रीयूजिबिलिटी, कोड रीडेबिलिटी और मेथड ओवरराइडिंग, इसके बारे में हम यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं। ये इसके बेनिफिट हैं हमारे इनहेरिटेंस के। तो हम पढ़ते हैं कोड रीयूजिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस के बेनिफिट क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। हम पढ़ा कि ये यूज क्यों करते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब हम इसके एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे कोड रीडेबिलिटी और रीयूजिबिलिटी ये सब होता है, कैसे हम अचीव करते हैं। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू, एक सिनेरियो के थ्रू एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बारे में देखते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा कि इनहेरिटेंस को यूज क्यों करते हैं। कोड रीयूजिबिलिटी, कोड रीडेबिलिटी, कोड को हम मेथड ओवरराइडिंग यानी कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए हम करते हैं। इसके बारे में हम बताया पहले बाद में पढ़ेंगे इस थर्ड पॉइंट के बारे में। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम
एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कैसे यूज करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 क्लास है। एक क्लास हमने बना लिया डॉग, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, डॉग। दूसरी क्लास है कैट, और तीसरी क्लास है हॉर्स। हॉर्स, ये हमारे 3 क्लास हैं। हॉर्स, ठीक है, ये हमारे पास 3 क्लास हैं। 3 क्लास हैं। अब इसमें क्या कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होंगी? कॉमन प्रॉपर्टी होंगी, जैसे कि इस क्लास में जो कॉमन प्रॉपर्टी होंगी वो होंगी, मान लीजिए कलर, कलर एंड यहाँ पे एज, और कुछ कॉमन और यूनिक प्रॉपर्टी होंगी इसकी, ईट एंड स्लीप एंड वॉक एंड ओफ, ये भौंकता है जब कुत्ता, उसके लिए है। ये होंगे स्लीप, वॉक, ये इसकी कुछ कॉमन जो प्रॉपर्टी है इस क्लास की। कैट क्लास की भी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होंगी, मतलब कॉमन के कुछ प्रॉपर्टी होंगी। अभी हम कॉमन शब्द को यूज नहीं करते। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होंगी कैट क्लास की, जैसे कलर एंड एज, ये, और इसकी और क्या होंगी? स्लीप, ईट, कैट ईट करेगी, खाती है, सोती है, स्लीप एंड चलती है, वॉक एंड जो अलग यूनिक कुछ प्रॉपर्टी होगी तो ये होगी, कैसे बोलती है नहीं, ये होगी। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, हॉर्स क्लास की कुछ प्रॉपर्टी होंगी। हॉर्स का कलर होगा, और इसकी एज होगी, इसकी भी खाना खाता है, सोता है, स्लीप, और चलता है, और जब ये बोलता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होंगी। 3 क्लास लिए, सपोज डॉग, 3 क्लास हैं, एक डॉग, कैट, हॉर्स, सपोज ये 3 क्लास हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। डॉग क्लास की प्रॉपर्टी क्या है? डॉग का कलर, डॉग की एज, डॉग और क्या करता है इसका, ईट, खाता है, सोता है, चलता है और भौंकता है। इसकी भी कैट कलर की कुछ, कैट की क्लास की कुछ प्रॉपर्टी होंगी, एज, कलर, डॉग कैट की कलर, एज, खाना खाती है और सोती है, स्लीप, चलती है, वॉक, और बोलती है। फिर इसके बाद इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, ईट, खाना खाता, ये इसकी हॉर्स कलर का प्रॉपर्टी हो गई। तो ये जो प्रॉपर्टी होंगी
ये वाले ये प्रॉपर्टी होंगी, ये जो प्रॉपर्टी होंगी इसकी, इन्हें क्या कहते हैं? डेटा मेंबर, डेटा मेंबर्स। इन्हें जो कहते हैं डेटा मेंबर्स, डेटा मेंबर्स। और जो ये वाली प्रॉपर्टी, ये जो होंगी, ये प्रॉपर्टी होंगी, जो ये प्रॉपर्टी होंगी, इन्हें क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शन। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी होंगी इनको डेटा मेंबर कहेंगे और इनको मेंबर फंक्शन कहेंगे। तो अब इसमें हम देख रहे हैं, अब हम देख क्या इसमें है कि प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी इसकी कॉमन है तीनों क्लास में, तीनों क्लास में कॉमन है। जैसे ये वाली डेटा मेंबर ये कॉमन हो गए ये प्रॉपर्टी, और इसमें कुछ ये डेटा फंक्शन में कुछ यूनिक है और कुछ कॉमन है। सपोज मान लीजिए हमें इन क्लास को क्रिएट करते हैं तो कॉमन प्रॉपर्टी सेपरेट क्लास बनाते हैं, तो हमें ये जो कॉमन प्रॉपर्टी हैं इनमें, ये कॉमन प्रॉपर्टी, ये चीज़ें और ये प्रॉपर्टी होंगी कॉमन प्रॉपर्टी तीनों क्लास में। ये जो हैं ये तीनों क्लास में कॉमन प्रॉपर्टी हैं। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं यानी विदाउट इनहेरिटेंस, तो हमें ये बार बार हमें सेम प्रॉपर्टी सेम कोड बार बार करना पड़ेगा हमें। तो इससे क्या होगा? इरिटेट हो जाएगा प्रोग्रामर जो भी कोड लिखेगा वो बार बार सेम कोड से इरिटेट हो जाएगा, और कोड की जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो कोई दूसरा समझने में होगा कि समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, कोड की रीडेबिलिटी नहीं होगी सही से, और कोड के, तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं कब? जब हम विदाउट इनहेरिटेंस करते हैं। तो अब क्या कहते हैं, जो कॉमन कोड होगा, कॉमन कोड, ये हम बार बार सेम कोड, बार बार वही कोड सेम कोड बार बार लिख रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इरिटेटिंग। तो अब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो कॉमन कोड है, जो ये 3 बार लिख रहे हैं, 3 बार सेम कोड लिख रहे हैं, मान लो और भी मल्टीपल क्लासेस, जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो बहुत सारी हज़ारों क्लासेस हो सकती हैं, तो अगर हम इनहेरिटेंस, अब सेम कोड हम हज़ारों क्लासेस में मान लीजिए लिखना पड़े तो बहुत सारे कोड हो जाएगा, बहुत सारा कोड इरिटेट हो जाएगा प्रोग्रामर, और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होगी इसकी, बहुत टाइम लगेगा कोड करने में, क्योंकि सेम कोड हमें हज़ारों क्लासेस में, मान लीजिए अभी 3 क्लास हैं, 3 बार सेम कोड 3 बार लिखना चाहे, अगर 1000 क्लासेस हुई एक प्रोजेक्ट में, तो 1000 बार हमें 1000 बार क्लासेस में, एक ही क्लास को 1000 बार सेम कोड को लिखना पड़ेगा। एक तो कोड की रीडेबिलिटी, और कोड बड़ी लेंदी कोड हो जाएगा बहुत। तो ये एक वेरी बैड प्रैक्टिस, ये जिस इशू को रिजॉल्व कौन करता है? इनहेरिटेंस कैसे रिजॉल्व करता है? जब हम इनहेरिटेंस के बारे में सोचते हैं तो थिंक अबाउट द इनहेरिटेंस, द पावर ऑफ द इनहेरिटेंस क्या है? ये एक पावर ऑफ द इनहेरिटेंस क्या है कि कोड को रीयूजेबिलिटी बनाता है। तो अब इनहेरिटेंस क्या करता है, कैसे कि जो भी हमारा सेम कोड होगा, कॉमन प्रॉपर्टी होंगी, उसको हम एक क्लास में लिख लें, और उसी को हम दूसरे क्लास में इनहेरिटेंस को यूज करते हुए
करें। तो इससे क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी कम होगी, कम लगेगा, कोड को करने में टाइम भी कम लगेगा, कोड की रीयूजेबल हो जाएगा। जब एक कॉमन प्रॉपर्टी का जो कोड होगा वो हम एक क्लास में लिख लिया, एक ही बार लिखना पड़े। पहले क्या करना था कि हाँ ये 3 बार लिखना था, अब हम इसको एक जगह लिख करके कॉमन प्रॉपर्टी जो भी कोड होगा तो उसको हम एक क्लास में लिखें और उसको यूज करें तो हमें कोड की रीयूजेबिलिटी होगी। ये समझ में आ गया कि रीयूजेबिलिटी कोड क्यों, इनहेरिटेंस क्यों यूज करते हैं, रीयूजेबिलिटी। रीडेबिलिटी मान लीजिए, रीडेबिलिटी अब इनहेरिटेंस का यूज करते हैं तो ये 3 बार यहाँ पे लिख रहा है, तो अब कोई भी प्रोग्रामर होगा आएगा तो उसको 3 बार रीड करना पड़ेगा सेम कोड, तो इरिटेट हो जाएगा। अब हमें एक ही बार लिख लिया तो एक ही बार रीड, तो इससे क्या होगा कि कोड की रीडेबिलिटी बढ़ गई इनहेरिटेंस का यूज करते हुए। तो अब इनहेरिटेंस का, अब इसको एक ये फिगर है विदाउट इनहेरिटेंस का, ये जो मैंने डायग्राम बनाया विदाउट यूज इनहेरिटेंस करके बनाया कि इस तरह से यूज किया। अब इसी सेम सिनेरियो को, सेम कोड को हम एक दूसरे फिगर को देखते हैं, ये है विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस। अब इसी फिगर को हम देखते हैं इनहेरिटेंस का यूज करके। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होंगी ये चीज़ें। तो अब इसी डायग्राम को हम इनहेरिटेंस का यूज करके देखते हैं कैसे। अभी देखा हम इस, आई होप समझ में आए होंगे कि इसमें क्या है कि सेम कोड और सेम प्रॉपर्टी हम सेपरेट क्लास में बार बार लिखना पड़ता था। जब भी हम सेपरेट तीनों क्लासेस में हम सेम कोड 3 बार लिखना पड़ता था। तो अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस की पावर क्या है, वो देखते हैं क्यों यूज करते, कैसे हमारी रीडेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है। अब देखते हैं इसी केस को हम इनहेरिटेंस का यूज करके बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस का यूज मैंने कैसे बताया कि सेम प्रॉपर्टी जो कॉमन प्रॉपर्टी, हाँ सेम प्रॉपर्टी जो कॉमन प्रॉपर्टी होंगी क्लास की, तीनों क्लास की, वो हम एक क्लास में लिखेंगे, एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास में लिखेंगे और उसको इनहेरिट करेंगे। तो देखते हैं कैसे, एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए मैं बनाता हूँ सेम सिनेरियो है, बताता हूँ। तो जो भी हमने डायग्राम में देखा कुछ सेम प्रॉपर्टी थी, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी थी, यूनिक प्रॉपर्टी थी क्लास की। तो जो सेम प्रॉपर्टी होंगी उनको हम एक क्लास बनाते हैं, अलग क्लास। मान लीजिए मैंने एक एनिमल क्लास बनाया, एनिमल नाम की एक क्लास बनाया। उसमें क्या किया मैंने, उसमें जो कॉमन प्रॉपर्टी थी वो हमने दे दिया। कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी, कलर एंड एज, ये कॉमन प्रॉपर्टी थी इनको। और क्या थी कॉमन प्रॉपर्टी, ईट, स्लीप एंड वाल, ये कॉमन प्रॉपर्टी थी। ये कॉमन प्रॉपर्टी थी। मैंने एनिमल नाम की क्लास बनाई और उसमें मैंने सेम प्रॉपर्टी लिख दिया जो तीनों क्लास में सेम प्रॉपर्टी होंगी। अब हम देखते हैं, तीनों क्लास हम बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये है डॉग, यहाँ पे हमने डाल दिया जो भी यूनिक प्रॉपर्टी थी उसकी, वो डाल दिया। इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या थी, ये है डॉग क्लास। इसकी क्या थी यूनिक प्रॉपर्टी, डॉग की, ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी थी। फिर हमने यहाँ पे बनाया कैट क्लास। कैट क्लास की क्या प्रॉपर्टी थी, कैट क्लास की थी, कैट क्लास की ये थी, बोलते हैं
तीनों की जो यूनिक प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमने यूनिक प्रॉपर्टी हमने दे दिया। यूनिक प्रॉपर्टी ये हमने तीनों क्लासेस की यूनिक प्रॉपर्टी दे दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब हम देखते हैं कि जो वो बार बार कोड, ये वाला कोड जो कॉमन प्रॉपर्टीज थी, जो कॉमन प्रॉपर्टीज के लिए जो हमने लिखा, ये वाला हमने एक ही बार लिखा है। जबकि पिछले डायग्राम में जो देखा था विदाउट इनहेरिटेंस, तो वो 3 बार लिख रहे थे। लेकिन इसमें जब हमें इनहेरिटेंस का यूज किया, एक एनिमल नाम की क्लास, ये हो जाएगी पेरेंट क्लास हो जाएगी, या बेस क्लास हो जाएगी, या हम इसे सुपर क्लास भी कह सकते हैं। मान लीजिए ये सुपर क्लास हो गई, एनिमल की पेरेंट क्लास हो गई। कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों नाम सेम है। कोई पेरेंट क्लास यूज करता है और कोई सुपर क्लास यूज करता है, ठीक है। तो ये जो होगी पेरेंट क्लास होगी, और ये पेरेंट क्लास, ये चाइल्ड क्लास इनहेरिट करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इनके पास आ जाएंगी जो कॉमन प्रॉपर्टी होंगी। तो देखा, जब इनहेरिटेंस का हम यूज करते हैं तो ये कोड हमें एक ही बार लिखना पड़ा। तो पहले क्या थी, तीनों क्लास में सेपरेट 3 बार लिखना पड़ता था। मान लीजिए मैं से बताया था 1000 क्लास हुई एक प्रोजेक्ट में। जब हम प्रोजेक्ट में जब काम करते हैं तो वहाँ ये बहुत बड़ा डालता है। अभी तो 3 क्लास हैं, 3 क्लास मैंने एग्जांपल लेके बताया। तो यहाँ पे देखा कि 3 बार जब कोड लिख रहे थे तो अब वो एक ही बार लिखना पड़ा। 2 बार हमने उसी कोड को हम रीयूज कर लिया, 2 टाइम, मतलब 2 बार हम इसको नहीं लिखा दोबारा और उसी कोड को ये रीयूज कर लिया। तो ये एक रीयूजिबिलिटी कोड हो गई इनहेरिटेंस को, कि जो हम कोड को रीयूजिबिलिटी के पढ़ते हैं कि जब हम पढ़ा था कि क्यों यूज करते हैं कोड रीयूजिबिलिटी के लिए। तो ये यहाँ पे एक सिनेरियो ये हमें समझ में आ गया कि हम कोड को कैसे रीयूजिबिलिटी होती है इनहेरिटेंस में। तो यही दो बार हम कोड को यहाँ पे रीयूज कर लिया। मान लीजिए यही 1000 क्लासेस हो गई या 10,000 क्लासेस हो गई, तो अब सोचिए कितना सेम कोड विदाउट इनहेरिटेंस में के लिए यूज करेंगे। नहीं यूज होता इनहेरिटेंस, अगर नहीं आया होता ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ओप्स कॉन्सेप्ट, तो कितना बड़ा ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे कितना टाइम लगता। तो ये है हमारी कोड रीयूजिबिलिटी, कि हम सेम कोड एक ही बार लिख लिया, कॉमन कोड प्रॉपर्टी जो होगी, और उसको 3 इनहेरिट करके हमने यूज कर लिया। ये दिस इज़ द पावर ऑफ इनहेरिटेंस। ये आया, हम समझा, हमने समझा कि इनहेरिटेंस क्यों यूज करते हैं और इसको क्या इसके बेनिफिट हैं, एक डायग्राम्स के थ्रू समझा। एक छोटा सा एग्जांपल और डायग्राम के थ्रू समझा कि हम क्यों इसे यूज करते हैं और क्या इसके बेनिफिट है, क्या पावर है इस इनहेरिटेंस में। ये देखा हमने कि कोड, ये इनहेरिटेंस। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि इनहेरिटेंस के क्या पावर है, क्यों यूज करते हैं और क्या बेनिफिट हैं, होता क्या है। तो हमने ये पढ़ा आज की वीडियो में। तो आई होप चीज़ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हाँ, और कोई भी आया सजेशन देना है तो उसके सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट के थ्रू। अगर पढ़ाने के तरीके चेंज करना हो या कुछ भी सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आज जो हमने पढ़ा तो समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके आगे पढ़ेंगे। तो
तब तक के लिए बाय।